जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई दुराचारी व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है? हाँ, दुराचारी भी भगवान की भक्ति कर सकता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भगवान की पूजा पाठ तो सदाचारी लोग ही करते हैं और धर्म में सदाचार की शिक्षा दी गई है। जगह जगह पर चरित्र की महिमा बताई गई है कि आदमी को चरित्रवान होना चाहिए, आदमी को अपना अंतःकरण शुद्ध रखना चाहिए और मन को भगवान में लगाना चाहिए, माया से विरक्त होना चाहिए। ये सारी बातें कही गई हैं। तभी हम जब तक माया से विरक्त नहीं होंगे भगवान की तरफ नहीं जा सकते। ये सब बातें सही हैं, लेकिन भगवत गीता में एक ऐसा श्लोक भी है जिसको जब आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। भगवत गीता बहुत ही आश्चर्यजनक, चमत्कारिक और अद्भुत ग्रंथ है। भगवान ने एक जगह एक श्लोक में कहा है, ओम अपि चेत्सु हि दुराचारो भजते माम नन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। अर्थात अपि चेत्सु हि दुराचारो भजते माम नन्य भाग। अगर कोई दुराचारी भी, अपि चेत्सु दुराचारो, कोई दुराचारी भी, अपि चेत्सु हि दुराचारो भजते माम नन्य भाग, यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है अथवा मेरा भजन करता है, तो साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। आप उसको साधु ही मानो, वो साधु ही है, क्योंकि सम्यक व्यवसितो हि सः, उसने सम्यक रूप से ये जान लिया है और अपने मन को व्यवस्थित कर लिया है। तत्व ज्ञान में, भगवान की भक्ति में साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः, जिसने सम्यक रूप से अपने मन को प्रभु के चरणों में स्थापित कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है, स्थिर कर दिया है, भले वो कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, वो भगवान का भक्त है। अब आपको मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। रावण कितना बड़ा राक्षस था, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने शिव जी की तपस्या की। तपस्या करने से उसको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हुई। उसने कठोर तपस्या की। शिव जी का अनन्य भक्त था, भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और शिव जी ने ही प्रसन्न होकर उसको अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी, अनेक प्रकार की सिद्धियाँ दी। लेकिन उन सिद्धियों को पाने के बाद क्या हुआ, उसको अहंकार हो गया। अहंकार होने के बाद उसने दुराचार शुरू कर दिया। अनेक स्त्रियों के साथ, लाखों करोड़ों स्त्रियों के साथ उसने समागम किया, दुराचार किया, कितनों की हत्याएं की और धर्म विरुद्ध कार्य करने लगा। लेकिन जब भगवान से उसका युद्ध शुरू हुआ, जब जनक नंदिनी माता जानकी का हरण हुआ और सब लोगों ने ये कहा कि सीता जी को भगवान को वापस कर दो, सीता जी को भगवान को दे दो, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें उसको समझाई हैं कि नहीं तो लंका नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा कुल का नाश हो जाएगा। उसने सीता जी को वापस नहीं किया और निरंतर वो सीता जी का ध्यान करता रहा, श्री राम प्रभु का ध्यान करता रहा। तो इसका क्या मतलब है, दुराचारी होते हुए भी चूंकि उसके मन में श्री राम प्रभु का और जनक नंदी माता जानकी का ध्यान किया उसने, और जब युद्ध हुआ, श्री राम प्रभु से युद्ध हुआ, तो जब उसके प्राण निकले तो अंत समय में वो भगवान का चिंतन ही कर रहा था। और भगवान का ऐसा नियम है कि जिस समय शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय जीव अगर भगवान का चिंतन कर ले, किसी जन्म में कभी ऐसा संयोग प्राप्त हो जाए कि जीव अगर भगवान का चिंतन कर ले अथवा भगवान का नाम मुँह से बोल दे, तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम में उसका गमन होता है।
सदा सदा के लिए वो माया से निवृत्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो रावण ने अंत समय में भगवान का नाम भले क्रोध से लिया हो, लेकिन उसने श्री राम बोला और भगवान का चिंतन भी किया। चिंतन करते हुए और भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए रावण ने प्राण त्यागे थे। इसीलिए राम से पहले वो राम के धाम में पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि हमारे इंद्रियों की कर्म भगवान नोट नहीं करते हैं। भगवान केवल हमारे मन के द्वारा किए गए कर्म को नोट करते हैं। और कहा गया है कि बंधन और मुक्ति का कारण मन है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मुक्ति का कारण मन है। यदि हमारा मन येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से भगवान के श्री चरणों में लग जाए, बस हमारा काम बन गया। चाहे कंस हो, चाहे शिशुपाल हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े पापियों ने भी, जिन्होंने मन को चाहे द्वेष भाव से, चाहे क्रोध भाव से, चाहे शत्रुता से अथवा प्रेम से भगवान में लगा दिया, वो भगवान को प्राप्त हुए। जैसे कोई भी गंदा नाला जब गंगा जी में मिलता है तो गंगा जी को अशुद्ध नहीं करता है, गंगा जी उस नाले को शुद्ध कर देती हैं और वो नाला गंगा जी बन जाता है। इसी तरह से जब कोई डेड बॉडी अग्नि में जलाई जाती है तो वो डेड बॉडी अग्नि को अपवित्र नहीं करती है, अपितु अग्नि उसको जला करके उस डेड बॉडी को पवित्र कर देती है। ये अंतिम संस्कार हमारे हिंदू धर्म में जो किया जाता है, उसके पीछे फिलॉसफी ये है। तो भगवान कहते हैं कि आप दुराचारी भी हो, लेकिन अगर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करोगे तो तुम साधु हो। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी ने कितनी हत्याएं की, कितने लोगों को लूटा, लेकिन अंत समय में जब नारद जी ने कहा कि तुम राम राम नहीं बोल सकते हो, तुम मरा मरा बोलो, और वाल्मीकि को समझ में आ गया कि हाँ, इतने बड़े महात्मा जी हैं, कह रहे हैं तो जरूर कोई बात है। उसने मरा मरा बोला और मरा मरा बोलने से उसके मुंह से राम राम निकला। राम राम लेते हुए पहले तो उसके अंदर आस्था नहीं थी, बिना आस्था के बोला, लेकिन राम नाम का इतना प्रभाव है, इतनी महिमा है, क्योंकि राम के नाम में राम बैठे हुए हैं। फिर धीरे धीरे भाव भी बढ़ने लगा। भाव बनते बनते फिर धीरे धीरे उसके अंदर दिव्यता आने लगी, और दिव्यता आते आते भगवान के नाम की ऐसी महिमा हुई कि वो एकदम उसकी चित्तवृत्ति भगवताकार हो गई। और जब चित्तवृत्ति भगवताकार हो गई तो उस राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि, जो इतना बड़ा दुराचारी था, इतना बड़ा महापुरुष बन गया कि उसने राम की कथा लिख दी, वाल्मीकि रामायण लिख दी, वो भी राम के जन्म से पहले। इसलिए आप क्या करते हो, इंद्रियों से क्या कर्म करते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपका मन प्रभु के चरणों में लगा है तो प्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने ये व्यवस्था की है कि वो आपके सारे अवगुणों को, सारे पापों को, सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर देंगे और आपको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हमें सदैव संसार का चिंतन ना करके, माया का चिंतन ना करके प्रभु का चिंतन करना चाहिए। और इसी बात को शिव जी ने भी पार्वती माता से कहा है कि उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। भगवान का भजन ही सत्य है और संसार स्वप्न है। अगर संसार को स्वप्न नहीं मानोगे, संसार को सत्य मानोगे, तो भगवान तुमको स्वप्न लगेंगे, और अगर भगवान स्वप्न है तो तुम भगवान का भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए यदि भगवान का भजन करना है तो संसार को स्वप्न मानना पड़ेगा। जब संसार स्वप्न हो गया, संसार मन से हट गया, तो सब तरफ तो भगवान ही भगवान आपको दिखाई देंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए हमें केवल और केवल मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है कि हम
अपना मन भगवान में लगाएं और अपने इस जीवन को सार्थक करें। इसीलिए ये श्लोक है कि अपि चेत्सु हि दुराचारो भजते माम नन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थो हि सः। अर्थात कोई दुराचारी भी व्यक्ति अगर अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करेगा तो उसको भगवान की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।